कर्नाटक में लगी सेंचुरी, आधी सीटों पर आए रुझान, बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। यूपी में निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी, 544 नगर पंचायतों के भी आज ही आएंगे परिणाम। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। तेज प्रताप यादव के विरोध के ऐलान के बीच पटना में सजेगा आज बाबा बागेश्वर का दरबार। एडीजी बोले, बाबा को मिलेगी पूरी सुरक्षा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात अपने घर पहुंचे इमरान खान। उमड़ा लोगों का हुजूम, जोरदार स्वागत और नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। 5 जगहों पर मतगणना हो रही है। 251 टेबल पर 1500 मतगणना कर्मी मौजूद हैं। जिले की 12 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और 392 सभासद पद की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। निष्पक्ष रूप से मतगणना कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिले भर के कई मार्गों पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी नगर निकाय चुनावों को लेकर आज मतगणना है और ऐसे में रुझान आने शुरू हो गए हैं। शहर की सरकार बनाने में किसके सिरताज सजेगा, इसका फैसला आज ही होना है। और ऐसे में 760 नगर निकायों पर वोट डाले गए। वोटों की मतगणना शुरू हो गई है। 14,521 पदों के लिए कम से कम 83,372 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतरे थे और अब समय आ गया है कि नतीजे उनके सामने आए। केवल कागज कलम जाएगा अंदर। नगर पालिका परिषद के आरजेपी इंटर कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने यहां पर चप्पे चप्पर पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम में आप देख सकते हैं, इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। और बिजनौर की 12 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों पर आज मतगणना हुई है। जनपद में 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू की जाएगी। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए बिजनौर से नईम अंसारी। तो वहीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती राज्यों के 37 जिलों में चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में 353 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं। बता दें कि नगर निकाय को कुल 760 सीटों के लिए 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में मतदान हुआ था, जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों की सीटों के लिए मतदान हुआ था। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि इस चरण में 9 पार्षदों समेत 77 प्रतिनिधि निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यूपी नगर निकाय चुनाव में कुल 53% के आसपास मतदान हुआ। इन चुनावों में 1.92 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने दूसरे चरण, जबकि पहले चरण में 2.40 करोड़ वोटर्स ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। और आज वो घड़ी आ गई है जब इसका रिजल्ट घोषित होगा। तो कुछ ही देर में नगर निकाय चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि आज सुबह 8 बजे से ही जगह जगह मतगणना चल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कन्नौज में, बागपत में, बिजनौर में, फिरोजाबाद में लगातार यहाँ मतगणना की जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी देखिए कड़े यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो आज शहर की सरकार बनने में किसके सिरताज सजेगा और किसको निराशा हाथ लगेगी, इसका फैसला अब से कुछ ही देर में आने वाला है। 760 नगर निकायों में वोट डाले गए और वोटों की मतगणना शुरू हो गई है। ऐसे में 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों से, जहां कन्नौज, बागपत, बिजनौर और फिरोजाबाद में लगातार सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। बता दें कि 2 चरणों में मतदान हुआ था। इसे लेकर 4 मई को पहले चरण का मतदान और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। अब सुबह 8 बजे से इसके लिए वोटिंग की गई थी, लेकिन अब जो है मतगणना जारी है सुबह 8 बजे से ही। 17 में से 17 नगर निगम सीटों के शुरुआती रुझान जो है, अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें बीजेपी आगे चल रही है और कहीं ना कहीं बीएसपी को और सपा को निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। सपा और कांग्रेस अब सभी सीटों पर इसमें पिछड़ रहे हैं। तो लगातार आज जो
नतीजे हैं वो कुछ ही देर में आप सभी के सामने आ जाएंगे। शहर में किसके सर ताज सजेगा राज्य का और किसके हाथ निराशा लगेगी, अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कन्नौज, बागपत और बिजनौर, फिरोजाबाद की, जहां मतगणना की जा रही है और लगातार पुलिस फोर्स के तैनाती के बीच मतगणना हो रही है। तो कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहां कर दिए गए हैं। तो नगर निगम की शुरुआती रुझान में बड़ा उलटफेर हालांकि नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सपा को बड़ा झटका लग रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस पार्टी की जीत होती है। तो अगर जगह जगह की हम बात करें तो बिजनौर में हंगामा हो गया। मेरठ में महापौर पद पर हरिकांत अहुलावालिया आगे चल रहे हैं। बड़ौद की टेबल नंबर 2 पर हंगामा हो गया। यहां आरएलडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हंगामा देखने को मिला। नोकझोंक भी हुई। मौके पर एडीएम और एसएसपी पहुंचकर मामला सुलझाने में जुटे हुए हैं। मतगणना स्थल पर मतदाता पर्ची में नोट निकलने पर यह हंगामा किया गया। तो ऐसी खबरें सामने आ रही है लगातार बिजनौर से। बिजनौर में जालू नगर पंचायत के बीजेपी उम्मीदवार और सपा उम्मीदवार में मतगणना स्थल पर धक्का मुक्की भी सामने आई, लेकिन पुलिस फोर्स की तैनाती के चलते हंगामा शांत कराया गया है। वहां पुलिस फोर्स मौजूद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में मतगणना की जा रही है। फिर भी डाकपत्र मतपत्र को निरस्त किए जाने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। तो आज मतगणना सुबह 8 बजे से ही लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो जीत हासिल करती है और किस पार्टी के हाथ निराशा लगती है आज। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम 199 नगर पालिका के लिए मतगणना हो रही है आज। साथ ही साथ मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय अनहोनी घटना ना हो, ताकि किसी तरह के शरारती तत्वों द्वारा वहां नोकझोंक ना की जाए। अगर बात करें बरेली की, तो बरेली नगर निगम में अब तक के नतीजे, बरेली में दूसरे चक्रीकरण के बाद लगातार मतगणना जारी है। तो इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से। जोगेंद्र, लगातार सुबह 8 बजे से ही मतगणना हो रही है, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं और क्या अपडेट है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? क्योंकि सुबह 8 बजे सहारनपुर में लगातार लोगों के मन में हलचल थी, जहाँ पे प्रत्याशियों के मन में भी एक बहुत बड़ी सोच पैदा हो रही थी। सभी को ये लग रहा था कि आज किसकी खुलने वाली ईवीएम मशीन में जो लोगों की आज खुलेगी। जहाँ पर सहारनपुर की बात करें, पानी की व्यवस्था देख रहा है, कृपया पानी की समुचित व्यवस्था। बीजेपी से वो भी सहारनपुर में आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर खदीजा मसूद जो बसपा से वो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो नूर हसन है सपा से वो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर प्रदीप वर्मा है कांग्रेस से, वो भी यहाँ पर पीछे है काफी। तो जोगेंद्र, साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है सहारनपुर में। देखिए, अभी तक जो सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर में अभी तक बीजेपी अभी आगे चल रही है लगातार। कभी बीजेपी आगे हो जाती है, कभी जो बसपा की खदीजा मसूद है वो आगे हो जाती है। अभी 3 बजे के बाद ही सब पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीतता है और कौन किसके तरफ जीत का चेहरा बनता है। जोगेंद्र, सुबह 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हुई, उससे लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहाँ किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा की बात करें, सहारनपुर में सुरक्षा के इंतजाम की बात करें, सहारनपुर में चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात है। पीएसटी बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। खुद अधिकारी मौके पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सहारनपुर देहात हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई है। सभी जो शरारती तत्व है उन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। जो जहाँ मतगणना हो रही है वहां पर लोगों को चेक किया जा रहा है, आने जाने वालों को पूरी चेकिंग की जा रही है। LIU टीम भी लगाई गई है। बिल्कुल जोगेंद्र, लौटेंगे आपके पास। इससे बीच सहारनपुर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नगर निगम मेयर मतगणना में बीजेपी आगे हुई। पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के अजय कुमार को 11,367 वोट, बीएसपी के खदीजा मसूद को 8,933 मत मिले हैं। 2,433 वोटों से बीजेपी के डॉक्टर अजय सिंह आगे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आज नगर निकाय चुनावों को लेकर मतगणना जारी है। ऐसे में रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो वहां बीजेपी आगे चल रही है। पहले राउंड में बीजेपी के अजय कुमार को 11,337 वोट मिले हैं। तो वही 2,433 वोटों से बीजेपी के डॉक्टर अजय सिंह आगे चल रहे हैं।
तो नगर निगम मेयर मतगणना में बीजेपी आगे हुई। सहारनपुर में पहले राउंड में बीजेपी के अजय कुमार 11,367 वोटों से आगे। खदीजा मसूद बीएसपी के पीछे चल रही है। 2,433 वोटों से बीजेपी के डॉक्टर अजय आगे चल रहे हैं। तो अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं सहारनपुर में, उस पर बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशखबरी, बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई बीएसपी नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी के डॉक्टर अजय आगे चलते हुए, आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज नगर निगम चुनावों को लेकर मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना हो रही है और ऐसे में रुझानों में बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। बड़ी रुझान में कभी बीजेपी आगे चलती है तो कभी सपा जो है वो आगे आ जाती है। और सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। नगर निगम मेयर मतगणना में बीजेपी आगे। पहले राउंड में बीजेपी के अजय कुमार को 11,367 वोट मिले हैं। बीएसपी की खतीजा मसूद पीछे चल रही है। 2,433 वोटों से बीजेपी के डॉक्टर अजय आगे हैं। तो नगर निकाय चुनावों की मतगणना में रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो नगर निगम मेयर मतगणना में बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, पहले राउंड में बीजेपी के अजय कुमार 11,367 वोट, बीएसपी के खतीजा मसूद को 8,933 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर 2,433 वोटों से बीजेपी अभी यहां बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो सहारनपुर से खबर सामने आ रही है जहां पहले राउंड में बीजेपी के अजय कुमार को ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक और सहयोगी हमारे साथ हिमांशु वर्मा कानपुर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, कानपुर में क्या कुछ रुझान है, क्या देखने को मिल रहा है? जी पूनम जी, मैं आपको बताऊं, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर का जो मेयर और जो प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे, वो काफी आगे चल रही हैं। सेकंड नंबर पे समाजवादी पार्टी चल रही है, थर्ड पे कांग्रेस चल रही। वहीं अगर हम बात करें पार्षद वाले वोटों की तो उसमें कई प्रत्याशी, कई पार्षद ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विजयी हैं, कई पार्षद ऐसे भी हैं जो निर्दलीय ये और जीते हैं। और बात करें हम समाजवादी पार्टी की, तो कई ऐसे यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से भी जीते हैं। तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में भी लेकिन बीजेपी जो है वो आगे चल रही फिलहाल, और सपा जो है वो सेकंड नंबर पे चल रही है। हिमांशु, कानपुर में अब तक कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है? कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में अभी 72, अभी कानपुर में 11 बज चुका है और कानपुर में अभी 16वां राउंड चल रहा है। 16वें राउंड में और धीरे धीरे आगे भी और राउंड होते हैं। हालांकि अभी गिनती जारी है और जैसे जैसे नतीजे आपको बताते जाएंगे। बिल्कुल, मतगणना को लेकर हिमांशु क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ देखी जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानपुर नगर में RAF, PAC की और पुलिस कर्मी जो है भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और बात करें अगर हम आनंद प्रकाश तिवारी हैं जो यहाँ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने कल ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैदी से तैनात है। मीडिया के जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं उनकी भी यहाँ जाँच हो रही है और बाहरी व्यक्ति जो भी है उनको सबको 200 मीटर का यहाँ दूरी बनाई गई, उतनी दूरी पे रहेंगे। कोई भी प्रत्याशी जीता हुआ रहेगा और जुलूस किसी प्रकार का नहीं निकालेगा, अपने सीधे यहाँ से जाएगा और चुपचाप जाएगा। और लेकिन किसी जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पे शांति व्यवस्था ही पूरी तरह से बनी हुई है। बिल्कुल हिमांशु, आज बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। क्या कुछ प्रतिक्रिया है प्रत्याशियों की? प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो जो प्रत्याशी जीत के अंदर से आ रहे हैं, आपको दिखा दे, ये यहाँ पर वो बनाया गया है जहाँ पे अंदर गणना करी जा रही है। जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत के आ रहे हैं उनके अंदर खुशी का माहौल है, उनका खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि आपको बता दें कानपुर में ऐसे भी कई वार्ड है जहाँ पुराने रिकॉर्ड आज टूटे हुए हैं। यहाँ पर जो 5 बार से यहाँ पार्षद रहे उनके भी यहाँ रिकॉर्ड टूट गया। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया है। और बात करें अगर हम दूसरे ऐसे वार्डों की जहाँ कभी साइकिल भी नहीं चलती थी, वहाँ भी इस बार साइकिल चली है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी खाता कहीं ना कहीं कानपुर से भी खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, जोगेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी जो है वो सहारनपुर में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अभी जो ताजा अपडेट है वो क्या है? बात करें सहारनपुर में अभी तक टोटल 4 राउंड हुए जिसमें अभी तक
सहारनपुर के बीजेपी आगे चले हैं, जिसमें बीजेपी को 43,000 कुछ अजय सिंह की बात करें तो सहारनपुर में डॉक्टर अजय सिंह को 43,954 वोट मिले हैं। खदीजा मसूद को चौथे राउंड में 34,627 वोट मिले हैं। नूर हसन को सपा से 5,867 वोट मिल पाए हैं। अभी तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी सहारनपुर में आगे चल रही है। बिल्कुल जोगेंद्र, जिस तरह से लगातार यहाँ जो मेहनत बीजेपी के लोगों ने की थी, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश में आए थे, लगातार उन्होंने दौरे पर दौरे किए थे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है। और इसी बीच जो रुझान मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त पर नजर आ रही है, बढ़त मिलते बीजेपी को नजर आ रही है। तो देखिए, ये एक आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा जाता है बीजेपी का सहारनपुर में कुछ लोग नाराज चल रही जनता, क्योंकि विकास के मुद्दे को लेकर जनता ने पहले मेयर को चुना था, जिसके बाद यहाँ लगातार विकास की समस्या लगातार बनी हुई थी। पर मुख्यमंत्री की रैली के बाद जो उन्होंने एक रैली की थी चुनाव के दौरान, तो उस रैली के बाद यहाँ का समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। लोगों को फिर एक बार मुख्यमंत्री जो विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर रैली की थी, एक बार लोगों का रुझान एक बार। ठीक है जोगेंद्र, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच गोरखपुर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। माधव नगर वार्ड संख्या 10 से बीएसपी प्रत्याशी संतोष चौहान आगे चल रहे हैं। विश्वजीत त्रिपाठी सपा वार्ड संख्या 26 पर, वार्ड नंबर 45 मैथिलपुरम से सपा के विधायक आगे चल रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे आगे चल रहे हैं। वार्ड संख्या 69 से वार्ड नंबर 62 में माया जीत चुकी हैं। वार्ड नंबर 64 से अजय यादव कांग्रेस से जीते हैं। बरेली में गांधी उद्यान वार्ड नंबर 32 से जीत गए हैं। तो बड़ी जानकारी, कहीं ना कहीं मतगणना शुरू हो गई, मतगणना पूरी हो चुकी है यहाँ गोरखपुर में और इन प्रत्याशियों के नाम जो है वो जीत में शामिल हो गए हैं। विश्वजीत त्रिपाठी सपा वार्ड नंबर संख्या 26 से जीत गए हैं। वार्ड नंबर 45 मैथिलपुरम से सपा के विधायक जीते हैं। कृष्ण मोहन पांडे नगर वार्ड से बीजेपी के जो विधायक है वो जीते हैं। वार्ड नंबर 64 से अजय यादव कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बरेली में गांधी उद्यान वार्ड नंबर 32 से मोहित तिवारी जीत गए हैं। तो गोरखपुर के इन प्रत्याशियों के सिर जीत का ताज जो है वो सज गया है। तो इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु और जोगिंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो गोरखपुर से लगातार बीजेपी के जीतने की खबरें सामने आ रही हैं। जोगिंदर, सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में भी 3 बजे के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा जीत का चेहरा बीजेपी के सिर बनता है या बसपा के सिर बनता है, क्योंकि सहारनपुर में देख रहे हैं बसपा इस बार बसपा और बीजेपी की काफी टक्कर देखी जा रही है। क्योंकि सहारनपुर में जनता के कई मुद्दे थे और अभी तक जो हम पार्षदों की बात करें तो सहारनपुर के पार्षदों में कुछ निर्दलीय पार्षद जीत चुके हैं और कुछ बसपा के पार्षद भी जीत चुके हैं। पर कुछ की बात करें तो कुछ सीटों पर बीजेपी की पार्षद भी वहां पर जीत चुके हैं। वहीं हम मेयर की बात करें तो मेयर का चुनाव सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि विकास के मुद्दे को लेकर नगर निगम से पूरा जनपद विकास की ओर दौड़ता है। तो देखने वाली बात होगी कि ये 3 बजे के बाद क्या समीकरण निकल के आते हैं, जीत का चेहरा बीजेपी के सर बनता है या बसपा के सर बनता है। बिल्कुल जोगेंद्र, जिस तरह से गोरखपुर से अभी नतीजे सामने आए जहां बीजेपी के प्रत्याशी जो है उन्होंने जीत का ताज पहन लिया, ऐसे में सपा के लिए कहीं ना कहीं वह बुरी खबर है। जी तो लगातार गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां के लोगों को फायदा है वो मिला है। बड़े बड़े मंत्री गोरखपुर में पहुंचे थे। कई बार रैलियां अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां देखने को मिली थी। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों के बारे में तो लगातार बड़े बड़े मंत्री गोरखपुर पहुंचे थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे थे। ऐसे में गोरखपुर में अब जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के वो जीत चुके हैं। तो हिमांशु से आइए इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। हिमांशु, जिस तरह से लगातार 11 बजे का करीब समय हो रहा है, ऐसे में वहाँ की क्या स्थिति है कानपुर की? ये 11 बज चुका है, यहाँ पे 11 बज के 10 मिनट हो चुका है। अभी यहाँ पे 8वां राउंड की यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है पीछे। और बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी 2nd नंबर पे। अगर हम 3rd पे बात करें तो यहाँ कांग्रेस अपनी लगातार बढ़त बनाए हुए। हालांकि अभी वोटिंग यहाँ जारी है, अंदर से बताया जा रहा है कि कौन किस वोट पे आगे जा रहा है। और पार्षदों की बात करें तो पार्षदों की भी यहाँ काउंटिंग जारी है और अच्छे खासे यहाँ पार्षद जीत के भी निकल रहे हैं धीरे धीरे बाहर। जी बिल्कुल, लगातार कानपुर में किस तरह की प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है हिमांशु?
अगर हम उत्साह की बात करें तो यहाँ प्रत्याशियों में काफी उत्साह है। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद यहाँ कई प्रत्याशी आने वाले हैं, तो उनसे आपको बात भी कराएंगे, उनका हाल चाल भी जानेंगे कि उनको जीत के बाद कितनी खुशी हो रही है, क्या संघर्ष किया और किसको उन्होंने हरा के आज यहाँ पर आए हैं, किस पार्टी से थे, ये भी हम उनसे रूबरू होंगे। और अभी यहाँ से जो भी यहाँ पे प्रत्याशी आने वाले पार्षद बन के आएंगे, हम उनसे बातचीत करके आगे की जानकारी देंगे। वो कई उनके समर्थक भी यहाँ आए हुए हैं। हालांकि जो इस बार उनको खुशी का माहौल जो बताया जाता था, हर बार वो जुलूस के साथ जाते थे, लेकिन वो जुलूस की इस बार प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। शांति से चुपचाप यहाँ से जाने की अनुमति दी गई है। कानपुर में कितने राउंड का मतगणना अब तक हो चुकी है हिमांशु? पूनम जी, अभी 7वां राउंड यहाँ पे चल रहा है और धीरे धीरे मतगणना और होनी अभी हो रही है, आगे और चलती रहेगी। जैसे जैसे जो अपडेट आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल। कानपुर में अगर हिमांशु बुनियादी मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ के लोग, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोगों के लिए अच्छा काम किया और साथ ही साथ जो भी मुद्दे हैं जनता के उनको पूरा किया और पूरा करने का वादा भी किया है, इसीलिए लोग यहाँ के जो है वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ काम किए हैं। जनता की अगर हम बात करें तो उनके जो मुद्दे थे उनको भी कहीं ना कहीं पूरा किया। हालांकि जो उसमें और भी लोग हैं, निर्दलीय प्रत्याशी से भी हमने बात करी थी, तो उनका ये कहना है लोग पार्षद को और मेयर को वोट ना देके लोग योगी और मोदी का जो नाम है रूलिंग पार्टी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है, तो आदमी उनको वोट दे रहा है, ये ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर की बीजेपी की सरकार में भी यहाँ कई काम हुए हैं और इससे यहाँ की बीजेपी की महापौर रही प्रमिला पांडे, उन्होंने यहाँ काफी काम कराया और अब उनका आज यहाँ पे वो भी आए भी हैं और देखना आगे का एक निर्णय कि आज शाम तक किसको यहाँ का कानपुर को मेयर चुना जाता है। बिल्कुल ठीक है जोगेंद्र, अब तक सहारनपुर की अगर बात की जाए तो कितनी राउंड की मतगणना यहाँ हो चुकी है? राउंड की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जहाँ पर सहारनपुर के बीजेपी से जो डॉक्टर अजय सिंह है वो 20,000 वोट से लगभग आगे चल रहे, 20,801 से वोट से आगे चल रहे हैं। और जो बसपा की खदीजा मसूद है वो अभी सेकंड नंबर पर है, उन्हें 37,360 वोट मिल पाए हैं। जी बिल्कुल जोगेंद्र, जिस तरह से लगातार आपने बताया कि यहाँ जो आगे है वो बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में रुझानों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भगवा रंग जो है वो फहराने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है और ऐसे में भगवा रंग फहर सकता है। तो क्या सपा, कांग्रेस और जो अन्य पार्टी है उनको निराशा हाथ लग सकती है आज? की बात करें हम पूरे उत्तर प्रदेश की, जहाँ अभी ये निकाय चुनाव और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार ताबड़तोड़ रैली, ये उसका भी ये लोगों पर जहन में है। लोगों ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है लोग उन्हें प्यार करते हैं और इसी के भरोसे बीजेपी को वोट मिल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री के लोग कानून सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या जो मुद्दे हैं महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो, सभी लोग इसी बात को लेकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जी, कानपुर में अगर हिमांशु बात की जाए तो किस तरह के प्रशासन की ओर से तैयारियां वहां देखने को मिल रही है? तो कानपुर में प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारियां करी है। कानपुर के जो ज्वाइंट कमिश्नर है पुलिस आयुक्त आनंद तिवारी, उन्होंने काफी अच्छी यहाँ तैयारियां करी है। तैयारियों को जांचा है, वो उन्होंने उसको जो सेटिंग करी है बहुत अच्छे तरीके से करी है और बाहरी व्यक्तियों के और जो प्रत्याशियों का एक सीमित संख्या के साथ जो भी यहाँ अथॉराइज है एजेंट है अंदर के, उन्हें ही खाली अंदर अनुमति दी गई है। और पुलिस की बात करें तो यहाँ 1 किलोमीटर तक के पहले रास्ता बंद कर दिया गया है और काफी यहाँ अच्छी व्यवस्था करी ताकि कोई जितने भी यहाँ मतगणना और ये सब ट्रांसपेरेंसी उसमें पूरी तरह से यहाँ पे उनका कहना है बरती जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई चूक बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मेरे साथ मौजूद है एक ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, चुने गए अभी। क्या आपका नाम है? मैं आदर्श जी बिल्कुल जोगेंद्र, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो 35 वार्डों में नगर निगमों में 2300 पर बीजेपी जीत रही है। किस तरह का उत्साह बीजेपी में देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हर जगह से जीत बनाए हुए लगातार लोग भाजपा के जो लोग है जो समर्थक है जिनके सामने वाले लगातार उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसमें कई ऐसे जनपद है जहाँ पर बीजेपी ताबड़तोड़ वोटों से जीत रही है और यहाँ सहारनपुर में लगातार अभी बीजेपी के जो वोट की बात करें तो डॉक्टर अजय सिंह 20,000 वोट से लगातार लीड बना के चल रहे हैं। अभी पूरे नतीजों की बात करें तो सहारनपुर में 3 बजे के बाद सही नतीजे आ सकते हैं। जी बिल्कुल जोगेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी है वो आगे चल रही है, ऐसे में कितना समय और लग सकता है मतगणना में सहारनपुर की अगर बात की जाए तो?
देखिए, सहारनपुर की हम मतगणना की बात करें, सहारनपुर में जो देहात के क्षेत्र है वहां पर मतगणना जल्दी निबट जाएगी, लेकिन सहारनपुर जनपद की जो मेयर का जो चुनाव है लगभग शाम का देर शाम भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, उसके बाद ही सही नतीजे जो हमारे पास आए वो हमारे पास आए हुआ है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, जिसका चेहरा किससे फिर बनता है। पर इससे तो जिस हिसाब से बीजेपी के अजय कुमार जो भाजपा के जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक तो 20,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं, अभी 5वां छठा राउंड है वो भी आने वाला है, लगातार बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल। हिमांशु, कानपुर में क्या स्थिति है? मैडम, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो काउंटिंग है वो भी जो यहाँ की मेयर है प्रमिला पांडे, वो भी अपनी लगातार बढ़त बना हुआ है। समाजवादी पार्टी की वो 2nd नंबर पे, 3rd पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस की है। मेरे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है जो कि वार्ड 32 है, हम उनसे जानेंगे उनके अंदर कितनी खुशी है और काफी कम उम्र के ये पार्षद चुने गए हैं, पहली बार ये पार्षद चुने गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं आकाश वाजपेयी, वार्ड 32 प्रत्याशी भाजपा से, और मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं पूरे कानपुर शहर का सबसे यंग प्रत्याशी रहा हूँ और सभी के आशीर्वाद से, सभी के सपोर्ट से, पूरी वार्ड की जनता ने जो प्रयास किया उससे मैं विजय प्राप्त की है। और ये वार्ड 32 की जनता की जीत है। मेरे पिताजी स्वर्गीय रमेश वाजपेयी बबलू, जो कि पूर्व में 2 बार के कंटिन्यू पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं ये उनकी जीत है और ये उन्हीं के किए हुए जो सफल कार्य हैं उन्हीं का नतीजा है मुझे जो सफलता प्राप्त हुई है। और सभी ने जो मेरे छोटे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मेरा साथ दिया, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है हिमांशु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लगातार उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर मतगणना जारी है। ऐसे में देखते हैं कि किसके सिर ताज सजेगा और किसके हाथ निराशा लगेगी। अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।